हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं अगर हमें फंक्शन, फैक्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स कमांड, कंप्रेस डाटा और टेबल फॉर्म को प्लेटफॉर्म मैथमेटिका में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हुए इन फंक्शन को परफॉर्म करना होगा। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है फंक्शन। फंक्शन को लिखने का तरीका है जो हमारे पास वो एफ एक्स डैश। नेक्स्ट हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6, तो रन करवाया, एज इट इज़ रिज़ल्ट प्रोवाइड हो गया हमारे पास। अब इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए एफ लार्ज ब्रैकेट, जहां हमारे पास x था, x की वैल्यू रखेंगे 2 वैल्यू पुट करने से हमारे पास 22 रिज़ल्ट डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट हम हमारे पास किसी भी फंक्शन इक्वेशन में 2 वेरिएबल यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज x एंड y। कोई भी 2 वेरिएबल वाली फंक्शन इक्वेशन लेते हैं, जैसा कि हमारे पास फंक्शन लिखने का जो तरीका है, बड़ी ब्रैकेट x डैश y डैश बड़ी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y(x माइनस 2). एज इट इज़ रिजल्ट हमारे पास प्रोवाइड हो गया। नेक्स्ट x और y की वैल्यू पुट करने के लिए x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू पुट करवाने से जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है इस इक्वेशन का वो आया है -7। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर। अब हम फैक्टर को देखते हैं, किसी भी इक्वेशन के हम फैक्टर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम राइट करते हैं फैक्टर। फैक्टर वर्ड है हमारे पास FACTOR फैक्टर। फैक्टर ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गए हैं फैक्टर। अब हम और कोई इक्वेशन लेकर देखते हैं, जैसा कि हम एज इट इज़ लिखेंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर के आगे हम इक्वेशन लिखते हैं 9 + 6x + x²। ये हमारे पास एक फार्मूला क्लोज हो रहा है। अब इसी तरह हम कोई और इक्वेशन लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम फैक्टर लेते हैं, फैक्टर के आगे हम दोबारा 27 + y³। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन। इसके हमारे पास फैक्टर बनते हैं जैसा कि x + y 9 - 3y + y²। पहले तो हमने इक्वेशन से फैक्टर बनाना सीखे। अब अगर हमारे पास फैक्टर हो तो उसे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम एक्सपेंड वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी भी एक्सपेंड वर्ड को यूज़ करके हम किसी भी फैक्टर को इक्वेशन बना सकते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड के आगे हम ऊपर वाले ही फैक्टर को कॉपी करते हैं जिसे हम इक्वेशन से फैक्टर बनाया था। जैसा कि हमारे पास है वो 3 + x²। इसकी हमारे पास आउटपुट आती है 9 + 6x + x², जैसा कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन ली थी और उसका फैक्टर बना था हमारे पास। अब वो हमें फैक्टर कॉपी किया और हमारे पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेकन, सीकन, कॉट, etc। ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन हम कोई सा भी लेते हैं। लेट्स सपोज हम ले देते हैं साइन। साइन का एस बड़ा। मैथमेटिका में ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी फंक्शन लेने के लिए इसका पहला लेटर हम बड़ा लिखते हैं। ये मैं आपको बिगिनर लेवल की चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट इन्हीं चीज़ों में अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं और एक मिस्टेक की वजह से आउटपुट में एरर आ रहा होता है। इसी वजह से मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोई इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करके। लेट्स सपोज हमारे पास साइन 0, ऑलरेडी हमें पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आ रही है, 0। और नेक्स्ट हम कोस 0, ऑलरेडी हमें पता है कोस 0 क्या होता है, 1। आउटपुट भी क्या आ रही है हमें पास में, 1। आपको मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता रहा था कि एन हम किस लिए यूज़ करते हैं। एन
हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्री में भी एग्जैक्ट आउटपुट के लिए n यूज़ करते हैं। n हम लेते हैं n cos 4। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीफिक्स। बेसिकली हम हर चीज़ ही प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने एक्सपैंड, फैक्टर, कैपिटल N, ये सब हमारे पास प्रीफिक्स के तौर पर ही यूज़ होती हैं। प्रीफिक्स में हम कीवर्ड फर्स्ट FIRST फर्स्ट इसलिए यूज़ करते हैं किसी भी ग्रुप डाटा या नंबर में से पहला नंबर फाइंड करने के लिए कीवर्ड फर्स्ट यूज़ करते हैं। अब हमारे पास पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स में ग्रुप नंबर में आखिरी वर्ड फाइंड करने के लिए हम कीवर्ड लास्ट यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने प्रीफिक्स में कीवर्ड फर्स्ट यूज़ किया था फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए, इसी तरह हम लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए कीवर्ड लास्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, पोस्टफिक्स में किसी भी इक्वेशन के फैक्टर बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं फैक्टर, ठीक है। अब पोस्ट फिक्स में हम इक्वेशन लिखने के बाद डबल स्लैशेस फिर कीवर्ड फैक्टर यूज़ करते हैं। और प्रीफिक्स में हम पहले फैक्टर यूज़ करते हैं कीवर्ड, फिर हम लिखते हैं इक्वेशन, फिर उसका क्या निकलते हैं हमारे पास फैक्टर। अब हम इसी तरह एंड पे डबल स्लैशेस के साथ एक्सपेंड यूज़ करते हैं। ये था हमारे पास पोस्टफिक्स यूज़ करने का तरीका। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेस डाटा। अच्छा, हम कोई भी डाटा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमने खुद से ले लिया ना, एक रैंडमली हमने ले लिया 0 0। नेक्स्ट पे हमारे पास हम इस डाटा को जब स्टोर करवाते हैं किसी भी वेरिएबल में, हम वेरिएबल का नेम क्या रख लिया, हमारे पास डाटा है, हम डाटा की जगह कोई और नेम भी रख सकते हैं, नो इशू। अच्छा, हम हमारे पास आउटपुट भी एज इट इज़ आ गई है। अब हम इसी डाटा का क्या निकालना है, हमने मीन लिखा और हमने वही डाटा जो पूरे डाटा का नेम रखा है डाटा, वही डाटा अंदर लिखते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आती है 45 और 11। देखिए हमारे पास 45 और 11 ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल N। हम कैपिटल N यूज़ करते हैं, हम ब्रैकेट्स डालते हैं और अंदर परसेंटेज यूज़ करते हैं। आपको पता है कि परसेंटेज हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो हमारे पास प्रीवियस रिज़ल्ट आ रहा होता है हम उसको शो करने के लिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। इस तरह हमने कैपिटल N और परसेंटेज यूज़ कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम मीडियन यूज़ करते हैं, डाटा का मीडियन, ठीक है। मीडियन लिखते हैं वही जो हमने पूरे डाटा का नेम रखा था डाटा यूज़ करते हैं हम, हमारे पास क्या आ गया 4। ये हमारे पास क्या आ गया इस पूरे डाटा का मीडियन। हमारे पास डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0। ये हमारे पास क्या डाटा है। अगर हमने इसमें कोई ना कोई वर्ड या नंबर इंक्लूड करना है तो हमने उसके लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं अपेंड। डाटा टू हमारे पास क्या है, हमने एक न्यू वेरिएबल का नेम रख लिया, इज़ इक्वल टू अपेंड हमारे पास क्या कीवर्ड, ब्रैकेट डालते हैं डाटा जिसमें हमने कोई ना कोई नंबर इंक्लूड करना है, वो हमारे पास क्या है डाटा आगे का कोमा। अब जो हमने वर्ड इंक्लूड करना है, ऐड करना है, यहाँ पे हम वो लिखेंगे कोमा के बाद। कोमा हमने 5 इंक्लूड करना है, ऐड करना है, हमने 5 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो देखें हमारे पास 5 इंक्लूड होके आ गया इस डाटा में। नेक्स्ट हम कॉमनेस्ट। कोई भी डाटा है हमारे पास, डाटा में से कोई भी जो हमारे पास ज़्यादा दफ़ा वर्ड यूज़ हो रहे हैं हम वो हमारे पास वो क्या होते हैं, कॉमन। अगर हम किसी भी डाटा में कॉमन निकालना चाहते हैं तो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं कॉमनेस्ट। जैसा कि हम कॉमनेस्ट ब्रैकेट जिस डाटा में से, जिस ग्रुप डाटा में से हम यूज़ करना चाहते हैं हम वो यहाँ पे ग्रुप डाटा लिख सकते हैं। हम उसका वेरिएबल भी लिख सकते हैं जिसमें हमने स्टोर करवाया था, हम डायरेक्ट डाटा भी लिख सकते हैं सारा, लेकिन हमने इजी फॉर्म करने के लिए हमने लिख लिया इसके वेरिएबल का नेम डाटा। तो हमने लिख लिया है नेम इसका डाटा, तो हमने शिफ्ट तो हमारे पास इसका जो हमारे पास डाटा का जो हमारे पास डाटा में जो हमारे पास इसका कॉमन आ गया वो हमारे पास 0। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह हम लेते हैं कॉमनेस्ट डाटा टू, जो हमारे पास डाटा टू वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर करवाया है वो हमारे पास है डाटा टू नेम लिखा है। डाटा टू का हमारे पास जो कॉमन आ रहा है डाटा टू में से वो हमारे पास 5 और 0। अब हम देखते हैं ग्रुप ऑफ डाटाज का
टेबल फॉर्म कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ डाटा हमारे पास 2 3 4 5 5, सेकंड है हमारे पास 2 4 5 7 88, थर्ड है हमारे पास 53 4 5 5 6 7 7, फोर्थ हमारे पास ग्रुप डाटा है 643 6 7 8 21 और 2। इस सारे ग्रुप ऑफ डाटा को हमने स्टोर करवाया डब्ल्यू में। डब्ल्यू हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल। अब हम टेबल फॉर्म बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं टेबल फॉर्म, और नेक्स्ट हमने यूज़ किया है परसेंटेज। आपको पता ही है कि परसेंटेज हम इसलिए यूज़ करते हैं, परसेंटेज हमारा शो करवाता है प्रीवियस रिज़ल्ट को। तो हमारे पास टेबल फॉर्म बन के सामने आ गई। हमारे पास आउटपुट क्या आ गई है टेबल फॉर्म में। नेक्स्ट हम टेबल फॉर्म कीवर्ड यूज़ करते हैं जो सारा डाटा हमने स्टोर करवाया था डब्ल्यू में।